जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है जो भी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो होता है शिफ्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो इसमें जो होता है कि आपका पहला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी है। अब जो वायुमंडलीय जो दाब जो होता है वायुमंडल जो होता है इसका जो तापमान जो होता है बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है। पहला में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। तो आपका वायुमंडलीय ताप को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार लेता है आपका ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछेगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.003% होता है। कितना होता है? 0.033% होता है। अब इसी में जो होता है एक हाइड्रोजन पूछता है कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का अगर तत्व पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अगर जो होता है सबसे हल्का धातु पूछेगा, जैसे हल्का धातु पूछेगा, अगर हल्का धातु तो धातु में आपका कौन हो जाएगा? धातु में आपका हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। क्या होता है? लिथियम होता है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है। वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है उसको हमको छांटना है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कि कैंसर, कि श्वसन संबंधित रोग, कि इमारतों का क्षय। तो वायु प्रदूषण से जो होता है आपका पाचन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका वायु प्रदूषण से कैंसर भी होता है। श्वसन जो होता है हम लोग सांस लेते हैं वायु के माध्यम से लेते हैं, तो उसमें जो होता है श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें भी आपका श्वसन तंत्र जो होता है प्रभावित हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। आपका इमारत का क्षय करने का मतलब होता है कि जैसे ये आपका जो होता है कि वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे आपका गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी में आपका एक जो होता है SO2 और NO2 है। क्या है? SO2 और NO2 ये दोनों जो होता है कि आपका वायुमंडल में मिलने पे, वायु में मिलने पे ये क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। अब प्रदूषित करने के बाद जो होता है यह जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के समय में SO2 जो होता है आपका जल के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बना देगा। क्या बना देगा? H2SO4। यह आपका एक प्रकार का क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। यह अम्ल जो होता है दीवारों पे गिरता है तो उसकी दीवार की कलर को क्या कर देता है? चेंज करता है। जैसे आपका एक जो होता है कि ताजमहल जो होता है उसका कलर धीरे धीरे क्या हो रही है? जा रही है, भाग रही है। उसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा का होना। अब अम्ल वर्षा कैसे होता है? जब वायु में जो होता है SO2 NO2 जो होता है कि मिल जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो प्रदूषण से कौन नहीं होगा? पाचन तंत्र से संबंधित रोग। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे जो होता है किसी भी जो होता है कि अम्ल की सांद्रता जो होता है कि बढ़ेगा जब वर्षा होगा, तो किससे अम्ल का निर्माण होता है? SO2 प्लस NO2 और CO प्लस CO प्लस N2O या धूल तथा O2। क्या होता है? O2। अब इसमें से कौन होता है? तो इसमें जो होता है आपका ऑप्शन नंबर है ए होता है, SO2 प्लस N2O। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि SO2 आपका जल से, जैसे अम्ल वर्षा है ना, अम्ल वर्षा किसको बोलेंगे? जब SO2 वायुमंडल में रहेगा, हवा में मिला रहेगा, जैसे ही जो होता है जल से अभिक्रिया करेगा तो आपका बना देगा H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसी तरह से NO2 जल से अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देगा HNO3। तो ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक होता है आपका नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। सूत्र कभी पूछ देता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो अम्ल वर्षा में ये दोनों जिम्मेदार लेता है, SO2 और NO2। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन जो परत जो होती है वायुमंडल के ऊपर जो पाए जाने वाली होता है ओजोन परत जो होती है उसका जो होता है नपाई किस में होती है? डेसिबल में, कि डॉप्सन इकाई में, कि पास्कल में, कि वेबर में। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका ओजोन परत की मोटाई जो होता है नापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। तो डॉप्सन में नापा जाता है। तो यह जो होता है कि ओजोन परत कहाँ कितना दूर होता है? तो ओजोन परत जो होता है कि पृथ्वी के सतह से 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर आपको ओजोन परत देखने को मिलेगा। इसकी जो मोटाई जो हम लोग नापते हैं वो किस में नापते हैं? आपका डॉप्सन इकाई में। तो मोटाई तो डॉप्सन इकाई में मापते हैं। तो अभी कितना जो होता है कि डॉप्सन इकाई होता है ओजोन परत, तो ये जो होता है आपका 3000 डॉप्सन इकाई जो होता है मोटाई होता है किसका?
ओजोन का। किसका होता है? ओजोन का। अब डेसिबल के बारे में जानते हो। डेसिबल जो होता है किसकी इकाई है? ध्वनि की। किसका है? ध्वनि की। और आपका पास्कल जो होता है दाब का है। क्या है? दाब का है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल जो होता है एक प्रकार की दुर्घटना हुई थी, वह किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप से, नाभिकीय दुर्घटना से, अम्लीय वर्षा से। तो चेरनोबिल जो होता है एक जगह का नाम है, उसी जगह के नाम पर जो होता है कि इस दुर्घटना का नाम दिया गया है। और यह जो होता है कि किससे संबंधित है? आपका नाभिकीय दुर्घटना से। किससे? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय दुर्घटना से जो होता है यह संबंधित है। और यह चेरनोबिल जो होता है आपका चेरनोबिल जो होता है कहाँ पाया जाता है? यूक्रेन में। कहाँ पाया जाता है? चेरनोबिल जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है? यूक्रेन में पाया जाता है। यूक्रेन में, जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो यूक्रेन में जो होता है कि आपका जो होता है चेरनोबिल जो होता है एक जगह है, वहीं पे नाभिकीय जो होता है रिएक्टर था, उसी में दुर्घटना हो गई थी। इसीलिए उस दुर्घटना को चेरनोबिल दुर्घटना बोला जाता है। और यह चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? और देखिए वहाँ वायुमंडलीय था, यहाँ भूमंडलीय है। भूमंडलीय कहने का मतलब था संपूर्ण पृथ्वी पर जो होता है मुख्य रूप से आपका जो होता है कौन सा जो होता है जिम्मेदार लेता है? तो वो आपका ताप वृद्धि के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड। तो भूमंडलीय ताप पर अगर जो होता है कि वायुमंडलीय ताप पर होगा तो आपका CO2 हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFC। यह जो होता है ओजोन, इतना जो होता है मुझे बताया है कि ओजन की परत को भी क्या करता है? छेद करता है। ओजन परत को क्या करता है? छेद कर देगा। क्या कर देगा? छेद कर देता है। तो ओजोन परत को क्या करता है? छेद कर देता है। तो यह मुख्य रूप से जो होता है आपका जो होता है कौन जिम्मेदार लेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? CFC। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? अब यहाँ पर कहता है कि वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, इसमें स्रोत नहीं बताना है। उधर वायु प्रदूषण का स्रोत बताना था कि क्या था। तो वायु प्रदूषण का स्रोत जो होता है वाहन नहीं है, कि उद्योग नहीं है, कि ठोस अपशिष्ट नहीं है, कि धूलकण नहीं है। तो वायु को प्रदूषण करने के लिए वाहन से जो अनेक प्रकार की धुआं निकलती है वायु को प्रदूषण करती है, ठीक ना। उद्योग से जितने भी मल जो निकलते हैं आपका, वो जो होता है कि वायु को क्या करता है, उसमें से आपका जो होता है कि गैस बनेगा, वो जो होता है वायु को प्रदूषित कर देता है। और धूलकण भी जो होता है कि आपका वायु को प्रदूषित कर देता है। तो ठोस अपशिष्ट जो होते हैं वो आपका जो होता है कि वायु को प्रदूषित नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अब ग्लोबल वार्मिंग जो होता है कि क्या होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार लेता है? तो पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। नाइट्रोजन जिसको N2 बोलते हैं, मीथेन CH4, गलती हुई है, CH4 होता है मीथेन का सूत्र, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो आपका जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन लेता है? तो ऑप्शन नंबर आपका CO2 होता है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग करने का मतलब कि पृथ्वी पे औसत तापमान में वृद्धि, धीरे धीरे पृथ्वी पर जो होता है कि तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वह जो वृद्धि हो रहा है उसके लिए मुख्य रूप से जो होता है जिम्मेदार कौन ले रही है? CO2। और यह एक बहुत बड़ा CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अब नाइट्रोजन जो होता है युक्त उर्वरक बनाने के लिए कौन जो होता है मुख्य स्रोत होता है? अमोनिया, की नाइट्रिक अम्ल, की नाइट्रोजन, की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया जो होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया जो होता है आपका जो होता है नाइट्रोजन युक्त, जैसे यूरिया जो होता है, यूरिया जो बनता है, यूरिया जो होता है नाइट्रोजन युक्त जो होता है कि खाद है। क्या है? उर्वरक है। क्या है? उर्वरक। खाद मतलब कभी ये नहीं समझना कि खाने वाला, खाद्य मतलब होता है उर्वरक होता है, ठीक ना। तो उर्वरक होता है। तो यूरिया जो होता है आपका अमोनिया से बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से यूरिया बनता है। और यूरिया में प्रचुर मात्रा में जो होता है आपका जो होता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और यही जो होता है कि अमोनिया का निर्माण एक और जो होता है कि आपका कहाँ होता है, पूछ देता है, तो यकृत में होता है। यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। और यकृत में जो होता है आपका एमिनो अम्ल से जो होता है आपका अमोनिया का निर्माण होता है। किससे होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। और एमिनो अम्ल से जब अमोनिया बनता है, जो यकृत बनाता है, उस क्रिया को पूछता है कभी कभी कि डीएमिनेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन के माध्यम से यकृत जो होता है अमोनिया अम्ल को किस में बोल देता है? अमोनिया में बदल देता है। किसमें बदलता है? अमोनिया में बदल देता है। और अमोनिया का अगर सूत्र पूछेगा
अमोनिया का सूत्र पूछेगा तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH4, एक होता है अमोनिया का सूत्र है NH3, आपका क्या था अमोनिया का सूत्र होता है NH3, अमोनियम एक होता है अमोनियम, इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है, अमोनियम में जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा NH4। तो ध्यान रखना है अमोनिया पूछ रहा है कि अमोनियम पूछ रहा है, अमोनिया पूछेगा तो NH3 और अमोनियम पूछेगा तो NH4। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, अब इसमें कार्बन का एक रूप नहीं बताना है जो नहीं है और सब है, तो हेमेटाइट है कि ग्रेफाइट है कि चारकोल है कि काजल है। तो कार्बन का जो होता है अपरूप ग्रेफाइट भी है, आपका चारकोल भी है और आपका काजल है, ये तीनों के तीनों जो होता है कार्बन का आपका रूप है, किसका है कार्बन का रूप है, जबकि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, क्या है लोहा का अयस्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।